सैनिकों को लिया और पहुंच गया। हाथ में नंगी तलवार लिए है और पहुंच गया महल के पास में। जा करके देखा तो देख करके हैरान हो गया, देख करके दंग हो गया। बाड़ा तो सुने तो सोचा था कोई की होगा ऐसा वैसा, 1200 सोचता था कोई होगा ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ जैसे ही आकर के देखा, रे ये तो बिल्कुल हमारे बिटिया के एकदम अनुरूप है, क्योंकि भगवान कन्हैया के पोता है ना। जैसे ही देखा मन में सोचने लगा, मैं समझा था घर का भेदी कोई क्रूर या कमीना है। मैं समझा था घर का भेदी कोई क्रूर या कमीना, पर नहीं अनूठी उषा है ये हर नवल नगीना। जैसे ही देखा जा करके तो 1200 पहले तो सोचता था होगा कोई अड़बम बड़बम ऐसा वैसा, लेकिन जब पास में जा करके देखा तो अरे हमारी बिटिया तो केवल अंगूठी है, लेकिन ये लगता अंगूठी में नगीना जैसे जड़ा जाता वैसा है। वहीं पर सोच लिया मैं इसी पुरुष के साथ साथ, मैं इसी पुरुष के साथ साथ बेटी का ब्याह रचाऊंगा। पुरुष के साथ साथ बेटी का ब्याह रचाऊं, मैं इसी पुरुष के साथ साथ बेटी का ब्याह रचाऊंगा। जैसे ही देखा मन में सोचा मैं अपनी बिटिया का विवाह इसी के साथ में करूंगा, लेकिन ला पहले देख ले कुछ ताकत वाकत है हूँ, ऐसे तो नहीं है कि शादी कर दे पता लगे ऐसे फुल्लर ताकत वाकत कुछ न हो, इसलिए आजमाए ले। पहले सैनिकों को आदेश दिया और कहा जैसे जगह, क्योंकि सोने में किसी को नहीं मारा जाता है, 1200 ने कहा जैसे जगह फौरन हमारे पास सूचना देना। घर लौट गया, प्रातः 4 बजे जा करके सबसे पहले उसी ध्वजा को देखा जो शंकर जी ने दिया था, तो ध्वजा जो थी वो झुक गई, ध्वजा झुक चुकी है। अब 1200 ने सोच लिया लगता है हमारी ताकत को आजमाने वाला पैदा होगा। जैसे ही ध्वजा को देखा ध्वजा झुक चुकी है, तब तक सैनिक पहुंच गए, महाराज जग गया, अरे का पकड़ लो। गए, घर के दरवाजे खुले, सैनिकों ने एक एक हाथ में पकड़ा और ला करके अनिरुद्ध कुमार को रख दिया बाणासुर के सामने। दौड़ती हुई रोती उषा भी आई, पिता को बार बार धिक्कारती है, वो पिता पिता नादान न बन, ये बरदानी पति पाया है, ये चोर नहीं है, मैंने ही चोरी से इसे बुलाया, ये चोर नहीं है, मैंने ही चोरी से मंगवाया है इनको,
लेकिन बाणासुर क्या सुनता? बाणासुर कहने लगा, अरे अभागन नार, लगा दिया तूने मेरे साथ पुष्ट में दाग, तूने दाग लगवा दिया मेरे कुल में। बेटी बदपाप न होता तो मैं तेरी खाल खिंचा देता, यदि बेटी बधने का पाप न लगता तो मैं तेरी भी खाल खिंचवा लेता मारते मारते। लेकिन सोचता हूं कि पाप लग जाएगा, बिटिया तो मेरी नाना प्रकार से ऐसा कह करके, लेकिन जब किसी की नहीं माना, बाणासुर कहने लगा, अरे अभागन भाग, लगा दिया तूने मेरे साथ पुष्ट में दाग, तूने दाग लगा दिया। आज बार बार कहा, यूं कहकर अनिरुद्ध को दिया जेल में डाल, तो प्रगटे मंत्र प्रयोग से नारद ऋषि तत्काल। इतना कह करके बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को जेल में डाल दिया। जैसे ही बाणासुर की आवाज को सुना था आते, तो पहले की कहा था उषा ने, स्वामी हमारे पिताजी आ रहे हैं। अनिरुद्ध बोले, अच्छा पिता का तुम्हारे कोई हवा था, आने दो आने दो। उषा बोली, पिताजी ओ स्वामी, ओ पिता पिता नादान न बन। उषा ने कहा, स्वामी प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है, ना जाने किस हत्यारे ने मेरा ये भेद बताया है। अनिरुद्ध बोले थे, हे देवी हमको कोई ऐसे वैसे समझ लिया कहा? बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो आंच लगे पिघलाएगा। हम कोई मोम की मूर्ति नहीं है, और ना हम कोई छुई मुई के पेड़ है जो उसके छूने से डर जाए। पत्नी के सामने अपनी कोई बेइज्जती कराएगा? आपने देखा होगा, पढ़े लिखे तो अक्षर न हो, और पत्नी को विदा करा लिया और पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हो, पत्नी पूछे का पढ़े वढ़े हो तो अच्छा, पत्नी पूछे का पढ़े हो तो एमओ पास, एमए नहीं गई, एमओ पास, और पढ़े चाहिए को अक्षर न हो। तो यहाँ पर उषा बोली, स्वामी हमारे पिता आ रहे हैं और हजार हजार बाहुबल है, शांत बैठो। बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। उषा कह दो तो सूर्य निकल जाऊं, कहो सूर्य निकल जाए, कह दो तो सूर्य निकल जाऊं, बांध दो इसकी भुजाओं को, कह दो तो सूर्य निकल जाऊं, अथवा रोक दूं हवाओं को, बांध दूं एक ही धागे से इसकी साहस भुजाओं, बांध दूं एक ही धागे से। सूर्य को निकल जाए, हवा को रोक दे। उषा बोली, प्राण बचा लो दादा अपने, बस अपने प्राण बचा लो बस। तब तक बाणासुर आया, उठा करके अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। ले ब्याह हो गया, हो गया विवाह। अब अनिरुद्ध रोवे जेल में। उषा बोली, कह रहे थे बाहें न बांधो, और बाहें बांध रहे थे, रोने लगे। अनिरुद्ध रोए, अनिरुद्ध रो रहे थे। तब तक नारद बाबा ने देखा, तो नारद बाबा जेल में प्रकट हो गए। नारद बाबा ने कहा, रो रहे हो? बिहाय में रोया नहीं जाता है, बिहाय में लोग 100 जूता खाते हो, तमाशा घुस घुस देखे तो तुम रोते हो? रोना मत। लोग 100 जूता खाते हो, तमाशा घुस घुस करके देखते हो, तुम रोते हो? रोना मत। बोले बेटा घबराना मत, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ, तेरा संदेश सुना करके भगवान कृष्ण को लाता। रोना मत, अभी तेरा समाचार मैं कन्हैया को बता करके, और अभी कन्हैया को लेकर के आता हूँ। जा करके पहुंचे, और कन्हैया जी वहां तो सभी ढूंढ ही रहे थे। कन्हैया जी सोचे कि हमारा पोता गायब हो गया है, प्रद्युम्न कुमार वो परेशान, सभी ढूंढ रहे इधर उधर, लेकिन मिले कहाँ? इतनी दूर रहे ना। तब तक नारद बाबा पहुंच गए, तुम यहाँ ढूंढे, तुम वहां जेल में बंद बाणासुर के यहाँ।
वो जेल में ब्याह कर रहे हैं, रोते हैं। अरे अब क्या था, जैसे ही बाबा नारद की बातों को सुना, 3 लोग तैयार हुए। हरिवंश में पुराण में लिखा है कि 3 ही लोग आए, भगवान कन्हैया, बलराम और प्रद्युम्न जी। लेकिन जो भागवत में वर्णन आया है कि नारायणी सेना सजी, तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना को सजाया, आ गए जहां पर बाणासुर है, आ गए जहां पर बाणासुर है। देखा तो अब बाणासुर भी लड़ने के लिए आ गया। इधर भगवान शंकर ने कहा था, क्योंकि बाणासुर ने पहले से वरदान मांग लिया था कि मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान धरू प्रभु तब तब आए सहायक हो। इसमें जैसे ही ध्यान रखा, बाणासुर ने शंकर जी का, शंकर जी प्रकट हो गए। अब बाणासुर की तरफ से शंकर जी और उधर से भगवान कन्हैया का पोता और इधर शंकर जी का वो भक्त, इसलिए शंकर जी में और कन्हैया जी में फंस गए। अब क्या था, शंकर जी का और कन्हैया जी का युद्ध। भगवान कन्हैया ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ तुम्ही ने इसको वरदान दे दे करके ऐसा बनाया है, तो तुम ही इसको समझाओ, और तुम इसकी तरफ से लड़ने के लिए भी आए हो, क्योंकि तुम इसके कुल देवता बने हो, इसलिए पहला वार तुम ही करो। भगवान शंकर से भगवान कन्हैया ने कहा, पहले तुम ही वार करो। तो भगवान कन्हैया ने, शंकर जी ने अपना बाण छोड़ा, भगवान कन्हैया ने काट दिया। भगवान कन्हैया ने अब की बार मोहिनी मंत्र छोड़ा, मोहिनी बाण छोड़ा, भोले बाबा को मोहित कर दिया। भोले बाबा बेहोश हो गए। भगवान शंकर ने भोलेनाथ को बेहोश कर दिया। अब भगवान कन्हैया बाणासुर की तरफ झपटे, लेकर के चक्र सुदर्शन दौड़े, और जब दौड़े तो बाणासुर भागा। जब भागा, भगवान कन्हैया पीछे से दौड़े, चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया। चक्र सुदर्शन जितनी भी उसकी भुजाएं थी, हजारों भुजाएं, सब काट काट करके सब गन्ने की तरफ डाल दिया। 4 भुजाएं बची मात्र। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को रोक दिया। प्रेम से साचे दरबार की जय। तो भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन रुक गया। तब तक बाणासुर की माँ आ गई, एकदम नग्न होकर के। भगवान कन्हैया पीछे को हट गए। बाणासुर की माँ ने हाथ जोड़े भगवान के सामने, कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र, इसने गलती किया है, तो आप इसकी रक्षा करते, मैं आपकी शरण में चरणों पर गिर पड़ी। भगवान कन्हैया ने छोड़ दिया। तब तक भोले बाबा जी, बहुत विकराल है, वो बड़ी विचित्र कथा है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन हम तो संक्षेप में बोल रहे हैं। तो तब तक भोले बाबा भी होश में आए। भगवान कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ हमने तुम्हारे वरदान की मर्यादा रखी, इसके हमने 4 हाथ छोड़ दिए, हमने इसको अपना स्वरूप दे दिया, इसमें तुम्हारा वरदान भी बरकरार है। ये 4 भुजाधारी हमने इसको बना दिया। बाणासुर भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बाणासुर भी भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, और बाणासुर ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु जैसे आपका पोता अनिरुद्ध है, वैसे हमारी बिटिया भी अब आके कुछ लगती है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरी बिटिया के साथ में अपने पोते का विवाह कर लें। तो इस प्रकार से बाणासुर के साथ में गवने यादवनाथ विधि विधान के साथ हुआ उषा अनिरुद्ध विवाह। विधि विधान के साथ हुआ उषा अनिरुद्ध। वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की। तो ये संक्षेप में बहुत जल्दी हमने बोला समय के अनुसार, ये उषा अनिरुद्ध विवाह की ये कथा है, लेकिन बहुत हमने संक्षेप में बोला। खैर, कुछ दानकर्ताओं के नाम इस प्रकार से हैं। 50 मुद्राएं रामजीत यादव भैया जी की तरफ से बरुआ से,
50 मुद्राएं वीरेंद्र कुमार टिढ़वा से, 500 मुद्राएं उदयराज सिंह गुंडा देवरिया से और 50 मुद्राएं अमन भैया जी की तरफ से क्वार्टर से।